अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु ला अव्वल लहु वला आखिर लहु ला ज़ाहिर लहु वला बातिन लहु सुम्म नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआनि फल्यस्तजीबू ली वल्युमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि वमन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। वाजिबुल एहतराम काबिल क़दर दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कुरान करीम की एक आयत मुबारका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा में से दो हदीस तिलावत की है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इसका सही मफ़हूम बयान करने की और हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा दे और अल्लाह हम सब की ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह का ज़रिया बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम माह मुबारक के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह जल्ले जलालुहू ने एक मरतबा फिर यह मुबारक महीना हम सब को नसीब कर दिया है और वाक़ियतन
बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको ईमान की हालत के अंदर, सेहत की हालत के अंदर ये महीना नसीब कर दे, बड़ा बानसीब आदमी है वो, बड़ा खुशकिस्मत आदमी है वो। पुराने ज़माने के अंदर किताबों के अंदर लिखा है कि जब किसी आदमी के बारे में ये मालूम करना होता कि वो अल्लाह वाला है या नहीं है, तो ये देखा जाता था कि उसकी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान कितने आए हैं। उसकी ज़िंदगी के अंदर जितने रमज़ान आते तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता कि ये अल्लाह के बहुत करीब है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दोस्ती, अपनी तजल्ली, अपना कुर्ब, अपना इश्क इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर बहुत करीब करके रख दिया है कि इसकी निस्बत अपनी तरफ कर दी है। समझना दोस्तों, शहरुल्लाह ये अल्लाह का महीना है। फिर अल्लाह ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब उतार दी, और दीगर भी उलमा ने लिखा है जो किताबें उतार दी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए इस महीने का इंतखाब किया। इतनी बड़ी किताब जो राह हिदायत है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पर फरमाने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इतनी बड़ी किताब, उसके उतारने का भी तो कोई महीना मुबारक होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने भी इसको उतारा तो ऐसे महीने में उतारा कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि इसकी निस्बत भी बड़ी आली है, इसकी निस्बत भी हमारी तरफ है इस महीने की। और इस महीने के अंदर इसकी निस्बत तो हमारी तरफ है ही है, जो हमारी ज़ात से निकला हुआ कलाम है, हमने उसके लिए भी 12 महीनों के अंदर इसी महीने का इंतखाब कर दिया, इसकी कीमत को और बढ़ा दिया, और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना उम्मत मोहम्मदिया को नसीब फरमा दिया। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अल्लाह जल्ले जलालुहु इस उम्मत को माफ़ करना चाहते हैं जब ही रमज़ान का महीना दे दिया है। और क्यों माफ़ नहीं करना चाहेंगे? इसको गुफ़रान कहा है, इसको शहरुल मुवासात कहा है, इसको माफ़ी का महीना कहा है। समझो मेरे दोस्तों, मुबारक महीने का दुखूल है जिसमें हम और आप हैं। लेकिन आज एक सवाल है, जिस सवाल को आज हल करना ज़रूरी है कि ये जो महीना अल्लाह ने हमें नसीब किया है, और ये कोई आसान बातें नहीं हैं, ये कोई असातीरुल अव्वलीन नहीं है कि पुराने लोगों की किस्सा कहानियां मैं सुनाने बैठ गया। नहीं, अपने दिल से आज ये सवाल करो कि अल्लाह ने ये जो महीना हमें दिया है, क्या इस रमज़ान का कोई तारुफ भी हमारे पास मौजूद है या नहीं है? क्या इसकी कोई पहचान भी हमारे पास है या नहीं है? दोस्तों समझना मेरी बात को, उस आदमी का रमज़ान के अंदर आने का कोई फ़ायदा नहीं कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आए, उसकी रूटीन के अंदर कोई फ़र्क ना आए, उसकी तिलावत में कोई फ़र्क ना आए, उसकी नमाज में कोई फ़र्क ना आए, उसके तक़वे में कोई फ़र्क ना आए, उसके अल्लाह से मोहब्बत में कोई फ़र्क ना आए, उसके लैलो नहार में कोई फ़र्क ना आए, उसके झूठ के अंदर कोई फ़र्क ना आए, उसकी ज़बान के अंदर कोई फ़र्क ना आए। उलमा ने लिखा है कि ऐसे आदमी का रमज़ान में आना और ना आना दोनों बराबर है, और बदनसीब लिखा है ऐसे आदमी को। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मुझे और आपको रमज़ान का कोई तारुफ ही नहीं है कि ये आया क्यों है, इसको अल्लाह ने भेजा क्यों है, इसका तारुफ क्या है, इसकी पहचान क्या है। यकीन करो, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमा ले, कि वही रस्मी रोज़ा, वही पहला अशरा, वही दूसरा अशरा, वही तीसरा अशरा, फिर वही चांद नज़र आ जाएगा, वही नाई के पास चले जाएंगे, वही शेव बनवा लेंगे, वही बाल की कटिंग करवा लेंगे। जी ईद आ गई, कौन सी ईद दोस्तों, कौन सी ईद? इसका तो ये इकराम नहीं था। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये महीना आने वाला था, सहाबा से फरमाया, जो नबी के आशिक थे, नबी पे जान लुटाने वाले थे, आपने उनके जरिए से उम्मत को ये समझाया कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कौन आ रहा है, तुम्हें पता है कि तुम किसका इस्तिकबाल करने जा रहे हो। किताबों के अंदर लिखा है, सहाबा ने वहां फरमाया, कोई लश्कर आ रहा है या रसूल अल्लाह, कोई दुश्मन आ रहा है। आपने फरमाया, दुश्मन नहीं आ रहा, अल्लाह का महीना आ रहा है, जो तुम्हें धोने के लिए आ रहा है, तुम्हें माफ करने के लिए आ रहा है, तुम्हें अल्लाह के करीब करने के लिए आ रहा है। आज हमारे दिल की हालत इसलिए दोस्तों तब्दील नहीं है कि ये रमज़ान आके गुजर के जा रहा है, कोई फ़ायदा और फ़र्क नहीं है। ये समझो आज इस बात को, ये दर्द दिल है। सिर्फ सहरी से इफ्तार तक रोज़ा, भूख और प्यास, इतनी कुर्बानी दे रहे हो, हलाल को छोड़ रहे हो,
कि खाना खाना हलाल है छोड़ रहे हो, पानी पीना हलाल है छोड़ रहे हो, लेकिन उसी रोजे को रख के और टाइम पास करने के लिए झूठ कह रहे हो जो पहले भी हराम था, जो बाद में भी हराम है। गीबत कर रहे हो जो पहले भी हराम थी, जो बाद में भी हराम है। तिजारत करके झूठ बोल रहे हो, पहले भी उसके अंदर झूठ बोलना हराम था, बाद में भी झूठ बोलना हराम है। आखिरी अशर आ रहा है, लैलतुल क़द्र है, उसके अंदर एतिकाफ की सुन्नत है, लेकिन नहीं, मैं तरावी नहीं पढ़ सकता, कारोबार का मसला है, सीजन का मसला है। अरे इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, रिस्क देने वाली जात तो अल्लाह की है जो ऊपर है। ऐसे महीना गुजारते हैं जहां रमजान के अंदर घरों में, छतों में, मसाजिद के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए। ओहो, क्या खूबसूरत आवाज़ों के अंदर, क्या खूबसूरत लहजात के अंदर अल्लाह की किताब पढ़ी जा रही है, अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है। मैं उससे महरूम हूं। कभी झंझोड़ो तो सही अपने आप को। इसलिए बाज़ उलमा ने लिखा है कि मुर्दे को अगर कहा जाए कि किसी बात की तमन्ना कर कि तू दुनिया में जाके क्या करना चाहता है, एक बहुत बड़े ताबी ने लिखा है, फरमाया वो तमन्ना करेगा अल्लाह जिंदगी में एक बार दोबारा रमजान दे दे और मुझे जिंदा कर दे। क्यों है ऐसा? ये इसलिए है कि मेरे नबी ने फरमाया है कि अल्लाह छोटी छोटी चीज़ों में उम्मत मोहम्मदिया को माफ़ करने के लिए ये महीना लेकर आया है। पढ़ोगे एक फ़र्ज 70 के बराबर अजर दे दूंगा, पढ़ोगे निफिल उसको फ़र्ज बना दूंगा। ये माफ़ ही नहीं है तो फिर और क्या है? दोस्तों, इसको तब्दीली का जरिया बनाओ। ये मशहूर बातें अपनी जगह पर हैं, होती रहेगी, लेकिन आज ये अहद करके उठो कि ये रमज़ान मेरी तब्दीली का जरिया बनेगा, मेरी ज़िंदगी से झूठ निकलने का जरिया बनेगा, मेरी तिजारत में ये रमज़ान फ़र्क लाएगा, मेरी ज़ुबान में ये रमज़ान फ़र्क लाएगा, मेरे वजूद के अंदर ये रमज़ान फ़र्क लाएगा। पता चलेगा, कोई मिलने आएगा तो भाई कुरान पढ़ रहा है, कोई मुलाकात के लिए आएगा फिर पता चलेगा भाई कुरान पढ़ रहा है, इसके पास तो टाइम नहीं है। दुनिया अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, इसका इनकार नहीं है। इसकी तिजारत हमारे लिए बनाई है, फरिश्तों के लिए नहीं है। समझना बात को। ये ज़मीन, ये सारे पहाड़, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई है, लेकिन याद रखना इससे फ़ायदा तभी सही उठा सकते हो जब इसके बनाने वाले से मोहब्बत करोगे। रोज़ा तो रखा हुआ है लेकिन घर वालों से अखलाक सही नहीं है, बीवी से बदतमीज़ी कर रहा है, अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहा है, भाई रोज़ा तो उसका भी है, कोई एहसान तो नहीं किया। अगर तुम एक रोजे पर हो तो वो भी रोजे पर है। इसलिए मैंने कहा कि अगर जिंदगी तब्दील नहीं हुई इस रमज़ान के अंदर तो ऐसे रमज़ान का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी अहादीस के अंदर ये बात आती है कि आप मिंबर पर चढ़ते हुए आपने आमीन कहा है, वो ऐसे ही रहमतुल लिल आलमीन ने नहीं कहा, वो काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा है, वो रहम दिल है, वो लोगों के लिए रहमत बन के आए हैं। लेकिन जब उन्होंने भी ये सुना कि इतना मुबारक महीना, इतना सादतों वाला महीना, इतना माफ़ी वाला महीना इस उम्मत पर आ जाए और इसको माफ़ नहीं कराए, तबाह बर्बाद होने पर आपने आमीन कह दिया है। तबाह बर्बाद होना चाहते? कितनी बड़ी सादत है। अल्लाह ने ईमान की हालत में, सेहत की हालत में मुझे और आपको ये महीना नसीब कर दिया है। बहुत सारे लोग हैं बीमार हैं बेचारे, रोजा नहीं रख सकते, खड़े होकर तरावी नहीं पढ़ सकते। हम जानते हैं इन गुनाहगार आंखों ने ऐसे लोग देखे हैं कि रोते हैं कि हम भी कुरान का मजा खड़े होकर सुन के लेना चाहते हैं, हम भी तरावी पढ़ना चाहते हैं। और मेरे और आपका यह हाल है कि जब इमाम रुकू में जाएगा तब मैं रकात बांध दूंगा। सुन लो एक मसला गौर से, तरावी पढ़ना अलग सुन्नत है और इसके अंदर पूरा कुरान करीम सुनना अलग सुन्नत है। ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ तरावी पढ़ ली, रुकू में इमाम चले गए तो मैं रुकू में चला गया। इतना अल्लाह के कलाम से दूरी है। और अल्लाह इस कलाम के बारे में कह रहा है, ए उम्मत मोहम्मदिया खुश हो जाओ, उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इस महीने में हमने कुरान को उतारा है। अल्लाह तूने कुरान को क्यों उतारा है? ए रब्बा तूने कुरान को क्यों उतारा है? ए अल्लाह जल्ले जलालू तूने क्यों उतारा है? बता इसका मकसद क्या है? हुदल लिन्नास, तुम्हारी हिदायत के लिए, व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, और ये वाज़ेह करेगा कि हिदायत क्या है, हक और बातिल में फ़र्क करने के लिए आया है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान पे अल्लाह का करम है, इस शहर कराची पे अल्लाह का करम है। आपको हाफिज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको आलिम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मज़े से पीछे कुरान सुनना है। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि इस महीने का तारुफ क्या है, इस महीने, ये महीना आया क्यों है, ये बात समझ लो। सिर्फ एक सवाल आज समझ लो, अगर आज इस मजलिस के अंदर इस सवाल को समझ लिया, अल्लाह ताला तुम्हें रमज़ान समझा देंगे कि ये क्यों आया है, इसका तारुफ क्या है।
इसकी मिसाल समझाने के लिए एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ। उलमा ने लिखा कि हज़रत शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहा कि हज़रत मैं हज पे जा रहा हूँ। अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं। फरमाया कहाँ जा रहे हो? कहा हज पे जा रहा हूँ। कहा क्या होता है हज पे? कहा काबा होता है। कहा उस जगह को क्या कहते हैं? कहा बैतुल्लाह कहते हैं। कहा अच्छा। कहा जिस जगह पे जा रहे हो उसका कोई तारुफ है जहन में? कहा वो अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर के चक्कर लगाने जा रहा हूँ। अब शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा उस अल्लाह से कोई दोस्ती वोस्ती भी है या नहीं है? कहा उसका तो कुछ पता नहीं है। कहा दुनिया में किसी के घर पे जाते हो तो बगैर दोस्ती के चले जाते हो? सुभान अल्लाह, क्या तरीका तरबियत है। कहा उसका कोई तारुफ नहीं है जिसके घर जा रहे हो, उससे कोई पहचान नहीं है, उससे कोई राब्ता नहीं है जिसके घर जा रहे हो। बड़ा शर्मिंदा हो गया, कह रहे पहचान तो कोई नहीं है। और इससे पहले वो आदमी बड़े हज कर चुका था। कहा यह सवाल तो आज तक किसी ने मुझे समझाया ही नहीं है। कहा यह तो अल्लाह वालों की झोली में सवालात मिलते हैं। इसलिए मैं इस वाक़े को रोक कर एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, याद आ गई। उलमा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस महीने के बारे में फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें तकवे से नवाजूंगा। फरमाया तकवे का ज़माना तो रमज़ान है, तकवे का ज़माना तो रमज़ान है, लेकिन तकवे का जो मकान है वो अल्लाह वालों के दिल है और अल्लाह वालों की मजलिस है। सुभान अल्लाह, कि ज़माना तो रमज़ान का है लेकिन उसका मकान, उसकी जगह वो तुम्हें अल्लाह वाले बताएंगे, वो तुम्हें नेक सोहबत बताएगी कि तकवा आता कैसे है, तकवे को पहचाना कैसे जाता है। ऐसे थोड़ी तकवा 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 कि कोई ये कोई बाजार में मिल रहा है। तो शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको पूछा कैसा बेवकूफ़ आदमी है कि जिसके घर जा रहा है, तवज्जो से सुनो दोस्तों, जिसके घर जा रहा है उसकी कोई पहचान ही नहीं है, उससे कोई तारुफ नहीं है, उससे कोई दोस्ती नहीं है, उसके घर जा रहा है। कहा हजरत इस दोस्ती के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा हमारी खानकाह में 1 साल लगाओ, उसके बाद पता चलेगा कि वो रब्बा क्या है, वो अल्लाह क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका मामला क्या है, उसके बाद पता चलेगा। कहा ठीक है लगा लेते हैं। 1 महीना हजरत शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहा, यानी तकवा मकानी में रहा, उस सोहबत में रहा जहाँ से इश्क मिलता है, जहाँ से अल्लाह मिलता है, जहाँ से पता चलता है कि क्या चीज़ क्या है। जब 1 साल गुजर गया, दोबारा हज का मौका आया, शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अब चले जाओ हज के अंदर, फिर आके बताना कि क्या हुआ। किताबों में लिखा है उलमा ने कि जब वो आदमी हज पे चला गया और हज पे से वापस आया तो अब शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको पूछा कि कोई फ़र्क आया पहले के हजों में और अभी के हज में? सुभान अल्लाह, उसका जवाब सुनो। कहा हजरत पहले जाता था तो दीवारों के चक्कर लगा के आता था, अब अल्लाह की तजल्लियात के चक्कर लगा के आया हूं। समझो दोस्तों इस बात को, हमारे दिल पाक नहीं है, तकवे का असर ही नहीं आ रहा, रोज़े का असर ही नहीं आ रहा। यकीन करें 90% तबका अल्लाह ताला हम सबको अच्छा बना दे, मैं आपको मायूस नहीं कर रहा, लेकिन 80-90% तबके को पता ही नहीं है। बस सहरी कर ली, वहाँ से रोज़ा शुरू हो गया, इफ्तार कर ली, वहाँ रोज़ा ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता। ये बनाने के लिए आया है, ये हमें निखारने के लिए आया है। इसलिए मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का अजीब कौल है, फरमाया करते थे जो चीज़ें शुरू करनी है उसको रमज़ान में शुरू करो, अल्लाह इसकी बरकत से 11 महीनों में तौफीक नसीब फरमा देंगे। और फरमाते थे कि दीगर दिनों के अंदर जो अल्लाह की रहमतें उतरती है और जो रमज़ान में उतरती है उसकी मिसाल कतरे और दरिया की है, कि रमज़ान में जो उतरती है वो दरिया के मानिंद है। अल्लाह से मसले हल करवाओ। अल्लाह ने इस महीने में तहज्जुद की तौफीक दी है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आम दिनों के अंदर फजर की नमाज का आता पता नहीं है, अल्लाह ने बिन मांगे बिन मुशक्कत के सहरी के लिए उठ जाओ, तहज्जुद भी नसीब हो जाएगी, फजर भी नसीब हो जाएगी। ये निखारने का ज़माना है, ये तरबियत का ज़माना है, ये गुजारने का ज़माना नहीं है। बार बार अर्ज़ करो, इसका तारुफ समझो। ये हमें निखारने के लिए आया है, ये हमें बनाने के लिए आया है, ये हमें अल्लाह की मोहब्बत समझाने के लिए आया है। और क्या अल्लाह की मोहब्बत समझना चाहते हो? मेरे रब ने इस उम्मत की खातिर पहली रात को शैतान को बंद कर दिया कि तू मेरे चाहने वालों को सताए ना, तू मेरे पास आने वालों को रोक ना सके, जो मेरे पास आ रहा है उसको आने दो। यकीन करो, इस जिंदगी की कदर करो। अल्लाह ने बहुत बड़ी हयात तय्यबा हमें नसीब की है, उसको तय्यबा बनाओ। और वो बनाने का ये ज़माना है,
रोजाना अपना मुहासबा करो, मुराकबा करो। बहुत दफा पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि पूरे दिन के अंदर 5 मिनट ऐसे निकालो जहां आप हो और अल्लाह हो। आंखें बंद करो, सर झुकाओ और सोचो पूरे दिन से लेकर रात तक मैंने क्या किया। उलमा ने लिखा है कि आदमी का ये अमल, ये मुराकबा इंशाअल्लाह इसको एक ना एक दिन अल्लाह के करीब कर देगा। कि रमजान आया है, मेरी जुबान पे लगाम है या नहीं है। यकीन करो रमजान में इबादत तो हो जाती है, इससे इनकार नहीं है, कुरान भी खोल लेते हैं, लेकिन मामलात जहां हमारे खड़े होते हैं वहां से हिलते ही नहीं है। अगर किसी पे जुल्म है तो जुल्म है, अगर किसी से बातचीत बंद है तो बंद है, किसी से इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ है। मेरा अल्लाह तो हर रात आसमाने दुनिया पर आके कह रहा है मैं सबको माफ करने के लिए तैयार हूं, और ये बंदा नीचे जमीन के ऊपर कह रहा है नहीं मैं तो माफ नहीं करूंगा। मेरी जुबान तो जो खराब है वो खराब रहेगी। मेरी माँ बाप से बात नहीं है तो ना हो। दोस्तों जरूरत है इस बात की। अगर रमजान आया और हमें इन चीजों पर नहीं निखारा तो आके रमजान गुजर जाएगा और हम बद्दुआ का शिकार हो जाएंगे जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। रहमत का महीना है, गुफरान का महीना है, मुआसात का महीना है, हमदर्दी का महीना है। रोजाना चेक करो मेरे अंदर हमदर्दी आई या नहीं आई, मेरी नमाज के अंदर लज्जत शुरू हुई या नहीं हुई, या मैं थक रहा हूं या मैं उकता रहा हूं। नहीं, मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है, मेरा अल्लाह मेरे अपने सामने सजदे करवा रहा है। रोजाना तो मैं बहुत कम सजदे करता था, अल्लाह ताला मुझे 20 रकात तरावी के अंदर बहुत ज्यादा सजदे करने की तौफीक नसीब कर रहा है। अल्लाह का फजल है। और अल्लाह ने इस आयत में फरमा दिया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, वो अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वो अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। और कौन सी मोहब्बत चाहिए दोस्तों, क्या ये मोहब्बत नहीं है कि आदमी रोजा रखे और मेरे रब की जो है माफी शुरू हो जाए कि मन सौम रमज़ान ईमानन वहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी जुबान से इनको बता दीजिए जो रोजा रखेगा ईमान के साथ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मैं अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। इसीलिए तो हजरत अली ने फरमाया अल्लाह ने ये माफी के लिए महीना दे दिया है। सुबह को रोजा रखा गुनाह माफ हो गए। फरमाया सिर्फ रोजे पे नहीं, मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबा, जो रात को भी खड़ा हो जाएगा मेरे कलाम को सुनेगा। अल्लाह कौन सा कलाम, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। वो कलाम जो मैंने अपने लाडले के सीने पर उतार दिया, वो कलाम को जब सुनेगा तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। मा यलीक़ु बिशानी, जैसे खुश होता हूँ अल्लाह खुश होने के बाद क्या करेगा, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। सोचो तो सही, समझो तो सही। इसलिए मुहद्दिसीन ने बड़ी अजीब बात लिखी है। हदीस पर काम करने वालों ने, जिनको अल्लाह ने हदीस का मलका दिया, उन्होंने लिखा है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ पर रमज़ान के अंदर कैसे आमीन कह दिया कि जब हज़रत जिब्रील ने आके फरमाया कि तबाह बर्बाद हो जाए वो आदमी, ख़ाब खासिर हो जाए वो आदमी जिस पर रमज़ान गुजर जाए और उसकी मग़फ़िरत का ऐलान ना हो। आप तो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे, जानवरों के लिए भी रहमत थे, औरतों के लिए भी रहमत थे, मर्दों के लिए भी रहमत थे, सारी कायनात के लिए रहमत थे। आपने कैसे बद्दुआ पर अपनी उम्मत के लिए आमीन कह दिया। जो ताइफ के पत्थर बर्दाश्त कर सकता है, जो अपने लिए बातें बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कभी बद्दुआ नहीं दी, उसने कैसे बद्दुआ पर आमीन कह दिया। उलमा और मुहद्दिसीन ने उसका जवाब दिया है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखा, सोचा कि जब मेरा रब इतनी माफियां दे रहा है तो शायद इससे बड़ा कोई बदबख्त नहीं होगा जो माफी ना ले, तो आपने भी आमीन कह दिया। बदलो अपने आप को दोस्तों, बदलो। ये जिंदगी बहुत कीमती है, ये जवानी बहुत कीमती है। क्यों उस दिन का इंतजार कर रहे हो कि बिस्तर से लग जाओ? क्यों उस दिन का इंतजार कर रहे हो कि अल्लाह ताला इस मस्जिद में आने की तौफीक छीन ले? क्यों उस दिन का इंतजार कर रहे हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तौफीक से ही हटा दे कि हमें पता ही ना चले कि रमजान क्या है, तरावी क्या है। इसीलिए एक ताबी फरमाया करते थे इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, कि जब सुबह हो जाए ना तो शाम का इंतजार मत कर। यानी जब सुबह तुझे तौफीक मिल जाए तो वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत को तलाश करना शुरू कर दे। और वइज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबाह, फरमाया कि जब शाम कर ले तो सुबह का इंतजार मत कर कि हो सकता है कि तू ना जाए, तेरी डोली ले जाके कब्रिस्तान में दफना दी जाए। बहुत सारे लोग थे, इसी मस्जिद के नमाजी थे, इसी साथ उठने बैठने वाले थे। नहीं, आज हम में ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। वो चले गए यहां से, चाहकर भी दोबारा नहीं आ सकते। क्या ये जिंदगी, ये नेमत उस्मा नहीं है? ये कुरान से वाबस्ता की नेमत उस्मा नहीं है?
यकीन करो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता। अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं कि जब तुम इस रमज़ान के महीने के शुमार को पूरा कर लो, वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, तो सारे रोज़ा रखने वाले, सारे तरावी पढ़ने वाले सबसे पहले अल्लाह की तकबीर को बुलंद करो। क्यों बुलंद करो? अला मा हदाकुम, उसने जो तुम्हें हिदायत दी, उसी ने तुम्हें हिदायत दी, उसकी हिदायत की वजह से, उसकी तौफीक की वजह से तुम्हें रोज़ा रखने की तौफीक मिली, तुम्हें तरावी पढ़ने की तौफीक मिली। दरख्वास्त है, गुजारिश है, इल्तिमास है, इस रमज़ान को अपनी तब्दीली का ज़रिया बनाओ, और सिर्फ हुकूकुल्लाह में नहीं बल्कि हुकूकुल इबाद के अंदर भी, कि मेरे मामलात, मेरी तिजारत, मेरी शादी ब्याह, मेरी सारी चीज़ें अगर होगी तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी। जो भी होगा कुरान के मुताबिक होगा, जो भी होगा हदीस के मुताबिक होगा, जो भी होगा सहाबा के कौल और अमल के मुताबिक होगा, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। खुदा की कसम मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि इस महीने में जो इरादा करोगे अल्लाह ताला तुम्हें उसकी तौफीक दे देगा। छोड़ दो खानदान को, छोड़ दो लोगों की बातों को, अल्लाह को मद्देनजर रखो, अल्लाह की शान को मद्देनजर रखो, अल्लाह को सामने रखो, दीन को सामने रखो, लोगों की मलामत की परवाह मत करो, जो करना है कर लो अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी नुसरत और मदद करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी शान को बढ़ाएगा। जो लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करता है, कभी भी उसकी इज्जत नहीं बढ़ सकती। याद रखना, यह उसूल है, चाहे वो चंद टके के लोग उसकी इज्जत कर ले, लेकिन जो अल्लाह को राजी करता है वक्ती तौर पर लोग उसको बेइज्जत करते हैं। लेकिन याद रखना, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ये इज्जत और ये जिल्लत के पैमाने तो मेरे रब के हाथ में है। अल्लाह को मद्देनजर रखो और ये रमज़ान को तब्दीली का जरिया बनाओ।